I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। आज हम पढ़ेंगे गाइस इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 10 की जो बुक है उसका चैप्टर द थीव्स स्टोरी। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आज हम सिर्फ इसकी जितने भी हार्ड वर्ड है गाइस, जितनी भी वोकैब है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप खुद से ही सारे चैप्टर को पढ़ के मीनिंग निकालना सीख जाएंगे गाइस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है, आपका जो चैप्टर है 1.2 द थीव्स स्टोरी का जो हार्ड वर्ड है पहला। देखो, हार्ड वर्ड के साथ साथ जो डिफिकल्ट स्ट्रक्चर भी है वो भी सारे के सारे यहाँ एक्सप्लेन किए गए हैं। ओके, अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एडजेक्टिव है गाइस, ये जो क्या है पार्ट ऑफ स्पीच वो भी मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ओके, अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब क्या होता है? वेरी स्किल्ड, वेरी एक्सपीरियंस्ड या फिर एक्सपर्ट। अगर आप किसी चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड है, इसका मतलब यू आर अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट दैट पर्टिकुलर वर्क। ओके, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, खान सर इज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट टीचिंग। खान सर क्या है? बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, टीचिंग के मामले में बहुत ज्यादा अनुभवी है। ओके, द थीफ वॉज, वो जो चोर था वो था, क्या था? अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, बहुत ज्यादा ही क्या था? स्किल्ड था एट थेफ्ट, चोरी के मामले में। समझे? आगे अब देखो कुछ वर्ड है, एक है रेसलिंग। रेसलिंग क्या है? नाउन है। नाउन मतलब किसी चीज का नाम है। कुश्ती या पहलवानी मतलब नेम ऑफ स्पोर्ट, एक स्पोर्ट का नाम है गाइस रेसलिंग। ओके, और इस स्पोर्ट को जो परफॉर्म करता है, जो रेसलिंग करता है, उसको बोलते हैं रेसलर। ये भी एक नाउन है, पर्सन का नाम है। पहलवान यानी नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, जो कुश्ती करता है। ओके, और ये जो एक्शन होती है कुश्ती करने की, लड़ने की, पहलवानी करने की, उसको क्या बोलते हैं? रेसल। क्या बोलते हैं? रेसल, कुश्ती या पहलवानी करना। देखो, किसी भी वर्ड का जब हिंदी मीनिंग निकालते हैं और उसके आखिरी में अगर ये ना आ जाए, इसका मतलब वो क्या होता है? वो वर्ब होता है, वो एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड होता है। ओके, तो चलो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। रेसलिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट। रेसलिंग क्या है? मेरा पसंदीदा खेल है। राहुल इज अ गुड रेसलर। राहुल क्या है? बहुत अच्छा पहलवान है, रेसलर है ना। द टू मैन रेसल्ड। देखो, रेसल की पास्ट फॉर्म है रेसल्ड, ईडी लग गया। तो दो लोगों ने क्या की? कुश्ती की विद ईच अदर, आपस में। ठीक है, इस टाइप से हम सारी चीजें समझेंगे। आगे देखो, एक वर्ड है अप्रोच। ये भी एक वर्ब है गाइस, वर्ब। अप्रोच का मतलब होता है टू कम नियर, करीब पहुंचना। जैसे कि आई अप्रोच्ड हिम, मैं उसके करीब पहुंचा, मैं उसके पास गया। ही अप्रोच्ड मी। देखो, अप्रोच की सेकंड फॉर्म यहाँ लगी हुई है, ईडी ईडी। थर्ड फॉर्म भी ईडी लग के ही बनती है। ही अप्रोच्ड मी, वो मेरे पास आया या मेरे पास पहुंचा। ठीक है, और आगे भी लिख सकते हो, ही अप्रोच्ड मी टू टेल हिज हर नेम। इस टाइप से आप बता सकते हो, आई अप्रोच्ड हिम टू आस्क द एड्रेस। ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। एक वर्ड है लीन, LEAN। ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है दुबला पतला। और फेलो ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है व्यक्ति। एग्जाम्पल है, ही वॉज अ लीन फेलो, वो एक दुबला पतला इंसान था, व्यक्ति था। अगर मुझे बोलना है कि मैं एक दुबला पतला व्यक्ति हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम अ लीन फेलो। ओके, एक वर्ड है इजी गोइंग। एडजेक्टिव होता है। इजी गोइंग का मतलब होता है गाइस बिंदास, बेपरवाह, जो कभी टेंशन नहीं लेता किसी चीज की, उसको बोलते हैं इजी गोइंग। ओके, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? इजी गोइंग इंसान। तो यहां पर देखो, अनिल वॉज एन इजी गोइंग फेलो। यहां पर क्या लगता है? एन आर्टिकल लगता है, क्योंकि इजी गोइंग ई से स्टार्ट होता है। ओके गाइस, ओके, अनिल वॉज एन इजी गोइंग फेलो। ओके, आगे देखो, लक ऑफ लेट। लक ऑफ लेट का मतलब होता है बैड लक, बुरी किस्मत, बैड लक, है ना। आई डोंट हैव मच लक ऑफ लेट, मेरी किस्मत ज्यादा बुरी नहीं है। आई डोंट हैव मच लक ऑफ लेट। अगर आपको बोला है मेरी किस्मत बहुत बुरी है तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव अ लक ऑफ लेट, मच लक ऑफ लेट। आई हैव मच लक ऑफ लेट, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, काफी बुरी है तब। देखो, एक बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है, गेट इनटू समवन्स कॉन्फिडेंस। मतलब कि गेट इनटू का मतलब तो होता है प्रवेश करना,
समवंस मतलब किसी के, कॉन्फिडेंस मतलब भरोसे में, विश्वास में। किसी के विश्वास में प्रवेश करने का मतलब क्या समझो, किसी का भरोसा जीत लेना, किसी का विश्वास जीत लेना गाइस, ठीक है ना, ट्रस्ट जीत लेना किसी का, ओके, उसको बोलते हैं टू गेट इनटू समवंस कॉन्फिडेंस। जैसे कि ही हैज गॉट इनटू माय कॉन्फिडेंस, वो मेरे कॉन्फिडेंस के अंदर प्रवेश कर चुका है। कहने का मतलब उसने मेरा विश्वास जीत लिया है, भरोसा जीत लिया है, मैं उस पर पूरी तरह से भरोसा करता हूं, ये मतलब हो गया, ठीक है। जैसे कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन टू समवंस कॉन्फिडेंस, ये बड़ा कठिन होता है किसी का विश्वास जीतना, किसी का भरोसा जीतना, ठीक है। आई हैव गॉट इन टू माई पेरेंट्स कॉन्फिडेंस, मैंने क्या कर लिया है, अपने पेरेंट्स का विश्वास जीत लिया है, अपने पेरेंट्स का भरोसा जीत लिया है। ओके गाइस, आगे देख लेते हैं। फ्लैटरी, एक वर्ड है हमारे पास फ्लैटरी, एक नाउन है, इसका मतलब होता है चापलूसी या झूठी तारीफ। ओके, जैसे कि अ लिटिल फ्लैटरी, अ लिटिल फ्लैटरी, एक छोटी सी या झूठी तारीफ, थोड़ी सी झूठी तारीफ, हेल्प्स मतलब सहायता करती है किस चीज में, इन मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में। थोड़ी सी झूठी तारीफ क्या कर लेती है, दोस्त बनाने में सहायता करती है ना। फ्लैटरी मे बी हेल्पफुल टू गेट इनटू योर बॉस कॉन्फिडेंस, फ्लैटरी क्या कर सकती, मे बी हेल्पफुल, सहायक हो सकती है, टू गेट इनटू योर बॉस कॉन्फिडेंस, अब आपके जो बॉस का विश्वास जीतने के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है फ्लैटरी। ओके, अब एक और स्ट्रक्चर है, सो डू यू मतलब सेम टू यू। अब यहाँ डू चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि सो तो फिक्स है, डू मतलब एक हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेगी, डू लग सकता है, डिड लग सकता है, हैव लग सकता है, हैज लग सकता है ना, इस टाइप से। और यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है समझना गाइस, है ना। जैसे आपने बहुत सारा पैसा कमाया और आपको कोई व्यक्ति बोल रहा है यू हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी इन दिस ईयर, मतलब तुमने इस साल बहुत पैसा कमाया है। और आप सामने वाले को ये कहना चाहते हैं भैया आपने भी तो कमाया है, मैंने थोड़ी कमाया है ना। तो आप क्या बोलोगे, सो हैव यू, यानी सबसे पहले सो आपने यूज किया, और इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब थी हैव, सामने वाले ने जो बोला उसी की हेल्पिंग वर्ब हैव आपने रख लेना और सब्जेक्ट को बोल देना है सो हैव यू, आपने भी तो कमाया है, ये मतलब हो गया, है ना। जैसे कि मैं और मेरा कोई दोस्त है, हम दोनों अपने फैमिली से कई दिनों के बाद मिले, ठीक है, और वो मुझे बता रहा है मेरा दोस्त कि आई मेट माई फैमिली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैं अपने फैमिली से काफ़ी लंबे समय के बाद मिला। तो मैं क्या बोलूँगा, भाई मैं भी तो मिला, तो मैं क्या बोलूँगा, सो डिड आई, मैं भी तो काफ़ी लंबे समय के बाद ही मिला। सही है, तो आपको सो बोलना है। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब कुछ दिख तो नहीं रही है, पर ये क्या है, मेट लिखा है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमें डिड करके हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब प्रेजेंट टेंस रहता है तो डू या डज लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो लास्ट सेंटेंस में आप देख पा रहे होगे, यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस, आप इस ड्रेस में अच्छे लगते हैं, है ना। अब ये लुक कौन सी फॉर्म है, एस या यस तो लगा नहीं है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हम डू की भी बिना एस या यस वाली फॉर्म डू ही लगाएंगे केवल। हम क्या बोलेंगे, सो डू यू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो इस ड्रेस में। सही है, ओके, ऐसा आपको करना है गाइस। आगे देख लेते हैं, पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है ऑफेंड, किसी को थोड़ा सा अपमानित महसूस करा देना, थोड़ा सा मतलब तंज कसना, ओके, इस टाइप से। जैसे कि हिज वर्ड्स पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, उसके शब्दों ने थोड़ी देर के लिए मुझे ऑफेंड महसूस करा दिया, अपमानित सा महसूस करा दिया। या ऐसा पुट मी ऑफ या पुट ऑफ मी भी आप बोल सकते हो, पुट ऑफ मी, है ना। हिज वर्ड्स पुट ऑफ मी फॉर अ मोमेंट, दोनों सही है गाइस। ओके, एक और मॉडेस्टली, मॉडेस्टली का मतलब होता है गाइस एक एडवर्ब है, बड़े संकोच से, बड़े लज्जा से, बड़े डर डर के, है ना। जैसे कि टीचर ने आपको कोई सवाल पूछ लिया है ना, और आप उसका आंसर दे रहे हैं बड़े संकोच से, बड़े डर डर के, तो कैसे बोलेंगे, आई आंसर्ड द क्वेश्चन मॉडेस्टली, मैंने जवाब दिया उस सवाल का, कैसे दिया, मॉडेस्टली, बड़े संकोच से, बड़े डर डर के, बड़े झिझक के साथ दिया, है ना। जैसे कि आई टॉक्ड टू द पुलिस इंस्पेक्टर मॉडेस्टली, मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से बात की, कैसे बात की, बहुत संकोच के साथ, बड़ी लज्जा के साथ। ठीक है गाइस, आगे देखो,
फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है एक्स या प्रीवियस, यानी कि पूर्व या भूतपूर्व, पिछला। जैसे कि सी इज माई फॉर्मर फ्रेंड, मतलब वो मेरी एक्स फ्रेंड है, पुरानी फ्रेंड है, मतलब अब वो मेरी फ्रेंड नहीं है, पहले थी, तो मेरी पुरानी फ्रेंड हुई। ठीक है, जैसे किसी कंपनी में मैं काम करता था, अब मैंने काम छोड़ दिया, तो अब मैं क्या बन गया, उस कंपनी का करंट एम्प्लॉय तो नहीं हूं, एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं उस कंपनी का फॉर्मर एम्प्लॉय हूं, मतलब पुराना भूतपूर्व एम्प्लॉय। आई एम अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के क्या हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब पुराने प्रेसिडेंट, पहले रह चुके हैं ना। ठीक है, इस टाइप से गाइस। आगे देखिए, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एक वर्ड है, नाउन, जिसका मतलब होता है बॉस या काम देने वाला, मालिक, है ना। आप जिसके पास काम करते हैं, जिसने आपको रोजगार दिया हुआ है, वो आपका कौन है, एम्प्लॉयर है, आपका बॉस है, और आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो आप क्या हैं, उसके एम्प्लॉय हैं, उसके नौकर है, समझ गए। जो मालिक होता है उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं, और जो नौकर होता है उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। तो समझ गए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का मतलब। देखिए, जैसे देखो, सिंह सर इज माई एम्प्लॉयर एंड आई एम हिज एम्प्लॉय। सिंह सर क्या है, मेरे एम्प्लॉयर है, मेरे बॉस है, और मैं उनका क्या हूं, एम्प्लॉय हूं, उनका नौकर हूं, उनके नीचे काम करता हूं। ठीक है, एम्प्लॉयर्स डू नॉट प्रेज देयर एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर्स कभी भी प्रेज नहीं करते, तारीफ नहीं करते अपने एम्प्लॉय की, है ना। एम्प्लॉइज कर देना चाहिए वैसे, यहां पर एम्प्लॉइज ऐसा आप लगा लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं गाइस। अपीलिंग, अपीलिंग का मतलब होता है, एक एडजेक्टिव है, प्रिटी, गुड लुकिंग या आकर्षक, है ना, बहुत ही प्यारी, अपीलिंग, गुड लुकिंग, आकर्षक। जैसे कि आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे क्या दिया, अपनी बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट दिया, मतलब बहुत अच्छे से मैंने उसकी तरफ देख के मुस्कुराया। ठीक है, आकर्षक, स्माइल। दे मेक, वे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अपीलिंग डेकोरेशंस फॉर अ केक, वो केक के लिए बहुत ही प्यारा सा आकर्षक डेकोरेशन बनाते हैं। ठीक है, हैंग अराउंड का मतलब क्या होता है गाइस, आसपास घूमना। जैसे कि आपसे, आपके पास कोई बैगर आ गया और आपसे पैसे मांग रहा है, और आप उसे जब पैसे नहीं दे रहे हैं तो आपके आसपास घूम रहा है, मंडरा रहा है, वो चाह रहा है कि मुझे पैसे मिल जाएं करके, है ना, उसको बोलते हैं हैंग अराउंड। ठीक है, जैसे देखो, द बैगर वॉज हैंगिंग अराउंड मी, वो बैगर मेरे आसपास मंडरा रहा था, घूम रहा था, क्यों घूम रहा था, टू गेट दी आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भीख, है ना, भीख लेने के लिए, है ना, पैसे लेने के लिए कुछ। ठीक है, सी ऑलवेज हैंग्स अराउंड मी फॉर शॉपिंग, वो हमेशा मेरे आसपास घूमते रहती, मंडराते रहती शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, ऐसे देखिए गाइस, अब बहुत ही प्यारा सा एक स्ट्रक्चर है गाइस। देखो, सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, एक सब्जेक्ट दिखेगा, फिर कांट, कैन नॉट की शॉर्टकट फॉर्म है, कांट या कैन नॉट लिख सकते हो, फिर कुड नॉट या कुडंट आप लिख सकते हो, उसके बाद मिलेगा हेल्प, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर है गाइस। इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट स्वयं को कुछ करने से रोक नहीं पाता, से नहीं रोक पाता, मतलब यहां जो एक्शन लिखोगे उस एक्शन को किए बिना सब्जेक्ट रह नहीं पाता। ठीक है, जैसे कि देखो, एग्जाम्पल से क्लियर होगा, आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर, इसका मतलब क्या है, मैं उससे बात किए बिना रह नहीं पाता या रह नहीं सकता, या मैं खुद को उससे बात किए बिना रोक नहीं पाता, ये मतलब है कांट। अगर मैं कुडंट लगा दूं तो क्या हो जाएगा, पास्ट की बात हो जाएगी, पाता का पाया बन जाएगा। जैसे कि आई कुडंट हेल्प टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात किए बिना रह नहीं पाया, मतलब मैंने उससे बात कर ली। ठीक है, पास्ट में चले गया। जैसे कि ही कुडंट हेल्प लाफिंग एट मी, वो मुझ पर हंसे बिना रह नहीं पाया, मतलब मैंने कुछ ऐसी एक्टिविटी की कि उससे हंसी आ गई, वो उसने मुझ पर हंस दिया। ठीक है, आगे देखो, ही कांट हेल्प लाफिंग एट माई जोक्स, वो मेरे जोक्स के ऊपर हंसे बिना रह नहीं सकता, या वो खुद को रोक नहीं पाता हंसने से मेरे जोक्स के ऊपर। तो ये स्ट्रक्चर है गाइस, समझ में आ गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसको, फिक्स स्ट्रक्चर, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको। आगे देखो क्या लिखा है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है इन शॉर्ट एंड इरेगुलर इंटरवल्स, मतलब छोटे एवं अनियमित अंतराल में।
अगर आप पैसे कमा रहे हैं, कभी 5 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में आपको पेमेंट मिलती है, जैसे काम के हिसाब से, कोई निश्चित आपका टाइम नहीं है ना, छोटे अंतराल है लेकिन अनियमित अंतराल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यू आर अर्निंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। जैसे कि ही मेक्स मनी, मेक्स मनी मतलब पैसे कमाना, वो पैसे कमाता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। आई मेड मनी, मैं पैसे कमाया करता था बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इस टाइप से पास्ट में चले गया। ओके, बोरो, बोरो का मतलब होता है गाइस उधार लेना या उधार मांगना। ठीक है, एक वर्ब है गाइस, इसकी थर्ड फॉर्म ईडी लगाओ तो बोरोड बन जाती। ठीक है, आगे देखो, ही वुड बोरो, वो सम मनी, ही वुड बोरो सम मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड, वो उधार लिया करता था कुछ पैसे अपने दोस्त से, है ना। वुड का मतलब है पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं, पास्ट में ऐसा हुआ करता था, है ना। ही वुड बोरो सम मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड, ओके, अपने दोस्त से उधार लिया करता था कुछ पैसे। आई बोरोड 6 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एट अ टाइम, मैंने लाइब्रेरी से 6 बुक्स उधार ली, मतलब इशू कराई, है ना, एट अ टाइम, एक ही बार में। ओके, यहां भी आप बोरो का यूज कर सकते हैं। अब बोरो का उल्टा हो जाता है लैंड, वर्ब है, लैंड का मतलब होता है उधार देना, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है लेंट, LENT। ठीक है, जैसे कि आई लेंट माई फ्रेंड सम मनी यस्टरडे, आई लेंट मैंने दिया था, V2 है यहाँ पर ना, अपने दोस्तों को कुछ पैसे दिया था, कब, यस्टरडे। आई लेंट सम मनी, नहीं, आई लेंट माई फ्रेंड सम मनी यस्टरडे। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हो, सम मनी को पहले कर सकते हो, फ्रेंड को पहले, तो स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, आई लेंट सम मनी टू माई फ्रेंड, अब यहाँ टू लग जाएगा इस, है ना, यस्टरडे, ऐसा है। ही लेंड्स मी मनी व्हेन आई नीड इट, वो मुझे पैसे देता है जब मुझे इसकी जरूरत होती है ना। ही लेंड्स मी मनी, वो मुझे पैसे देता है कब, व्हेन आई नीड इट, जब मुझे इसकी जरूरत होती है। इस टाइप से सेंटेंस देखो, मीनिंग को आप डेली टू डे लाइफ में यूज कर पाए, इसलिए मैं इतने सेंटेंस आपको बना के बता रहा हूं ना। देखो, जब भी आप कीप देखेंगे और कीप के बाद वर्ब की ING फॉर्म देखेंगे, है ना, कीप गोइंग, कीप रनिंग, कीप थिंकिंग, कीप वरिंग, इस टाइप से, तो इसका मतलब हो जाएगा कुछ करते रहना। ठीक है, प्रेजेंट में या पास्ट में हो सकता है, जैसे कि माई मदर कीप्स थिंकिंग अबाउट माई वेलफेयर, मेरी माँ क्या करती है, सोचते रहती है, किसके बारे में, अबाउट माई वेलफेयर, मेरी भलाई के बारे में। ओके, अब पास्ट में जाना है तो कीप की पास्ट फॉर्म केप्ट हो जाती है ना। ही केप्ट वरिंग, वो चिंता करते रहता था, अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपने अगले चेक के बारे में वो हमेशा चिंता करते रहता था कि भैया मेरा अगला चेक कब मिलेगा, है ना। ये पास्ट की बात हो गई, V2 है। माई सिस्टर ऑलवेज कीप्स वरिंग विदाउट एनी रीजन, मेरी जो बहन है वो हमेशा चिंता करते रहती, वरी मतलब डरते रहती, बिना किसी कारण के, वरी का मतलब चिंता करना, है ना, बिना किसी कारण के चिंता करते रहती है। ओके, इस टाइप से मीनिंग निकलता है गाइस। देखो, क्वेर, क्वेर का मतलब क्या होता है, क्वेर, क्वेर का मतलब होता है स्ट्रेंज, ऑड, अजीब या विचित्र। क्वेर का मतलब अजीब या विचित्र, जैसे कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपको नहीं आती, आपने कभी सुनी नहीं, और अचानक से आपसे कोई इंग्लिश में बात करने लग जाएगा, तो लैंग्वेज आपके लिए क्या हो जाएगी, अजीब हो जाएगी, स्ट्रेंज हो जाएगी, है ना, क्वेर हो जाएगी, क्वेर। तो आप क्या बोलेंगे, ही इज टॉकिंग इन अ क्वेर वे, है ना। जैसे कि देखो, ही रोट फॉर मैगजीन्स, वो मैगजीन्स के लिए लिखा करता था, अ क्वेर वे टू अर्न मनी, कैसे लिखा करता था, अ क्वेर वे मतलब अजीब तरह से लिखा करता था पैसे कमाने के लिए। अब ये अजीब तरह से क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जो ये बात कह रहा है उसे उसकी राइटिंग समझ में नहीं आती थी, वो क्या लिखता तो उसे समझ में नहीं आती थी, उसे उस लैंग्वेज का ज्ञान ही नहीं था। ठीक है, ही टॉक टू मी अ क्वेर वे, उसने मुझसे बात की अजीब तरीके से, दैट इज वाई, इसीलिए आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, इसलिए मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। ठीक है, क्योंकि वो उसने जिस भाषा में बात की थी वो भाषा मुझे समझ में नहीं आती थी, मैं उसे नहीं जानता था। ठीक है, ये मतलब है। आगे देखो, टू मेक अ लिविंग का मतलब होता है जीवन यापन करने के लिए, जो आप कमाते हैं जीवन यापन करने के लिए या अपना खर्चा चलाने के लिए, टू मेक अ लिविंग, है ना। जैसे कि आई मेड अ लिविंग बाय वर्किंग एज अ कुक, आई मेड अ लिविंग मतलब होता है जीवन यापन करना या खर्चा चलाना अपना, है ना। आई मेड अ लिविंग का मतलब मैं अपना खर्चा चलाया करता था। देखो, पास्ट फॉर्म है मेक की, मेड,
कैसे खर्चा चला करता था? बाय वर्किंग एज अ कुक, एक कुक के तरह काम करके मैं अपना अपना खर्चा निकाला करता था, अपना खर्चा चलाया करता। जैसे कि आई टीच इंग्लिश इन मदर मेरी कॉन्वेंट, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। कहाँ पर? एक स्कूल है मदर मेरी कॉन्वेंट, वहां। क्यों? टू मेक अ लिविंग, अपना खर्चा चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। टू मेक अ लिविंग बोलो या मेक माई लिविंग, अपना खर्चा चलाने के लिए, अपनी जीवन चलाने के लिए, ऐसा भी आप कर सकते हो, दोनों बिल्कुल सही है। देखिए गाइस अब क्या लिखा है, सम वर्ब्स लाइक सी, वॉच, हियर टेक्स बोथ 2+V1 और V1+ing, इसका मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे कि आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, डांस ऑन द स्टेज, मतलब मैंने उसे स्टेज पर डांस करते हुए देखा, ये स्ट्रक्चर है। एक और स्ट्रक्चर भी है, आई सॉ हिम डांसिंग ऑन द स्टेज, इसका भी मतलब वही है, मैंने उसे स्टेज पर डांस करते हुए देखा। लेकिन आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि आई सॉ हिम टू डांस ऑन द स्टेज, ये गलत हो जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं। अब इन दोनों के मीनिंग में भी थोड़ा सा अंतर है, फर्स्ट और सेकंड में। देखो अगर आप जब डांस लिखते हैं इसका मतलब आपने कंप्लीट एक्शन देखा, और जब आप डांसिंग लिखते हैं इसका मतलब आपने इनकम्प्लीट एक्शन देखा, अधूरा एक्शन देखा। सही है, ये मतलब होता है गाइस। मैंने उसे क्या देखा? डांस करते हुए देखा। जब कंप्लीट एक्शन देखा तो आप ऐसा बोलोगे, और इनकम्प्लीट एक्शन देखा, थोड़ा सा ही देखा तो ऐसा बोलोगे। ठीक है गाइस, ओके। आगे देखो क्या है, V1+ing एडजेक्टिव। देखो वर्ब, देखो ये एक पर्सन एक नाउन है, यहां भी पर्सन एक नाउन है, और नाउन के पहले वर्ब ट्रस्ट के साथ ing लगा दिया और ट्रस्टिंग लिख दिया, तो क्या बन गया? ट्रस्टिंग पर्सन। और इसी ट्रस्ट के साथ ed लगा दिया तो ट्रस्टेड बन गया, ये हो गया ट्रस्टेड पर्सन। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो जब आपके पास यहाँ वर्ब की ing फॉर्म एडजेक्टिव बनी हुई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनी हुई है इस पर्सन नाउन के लिए, ठीक है, तो पहले केस में क्या होता है? नाउन इज डूअर, मतलब ये जो पर्सन नाउन है ना, ये इस ट्रस्टिंग वर्ब में जो ट्रस्ट करके जो वर्ब लगी हुई है, इस विश्वास करना मतलब है ना, विश्वास करना, तो ये पर्सन ही विश्वास करने वाले एक्शन का डूअर है। देखो नाउन इज डूअर, किस चीज का डूअर है? जो यहां पर एक्शन हो रहा है उसका वो डूअर है। जैसे ट्रस्टिंग पर्सन मतलब विश्वास करने वाला व्यक्ति, विश्वास करने का काम कौन करेगा? ये नाउन करेगा, ये पर्सन करेगा। लेकिन मैंने लिख दिया ट्रस्टेड पर्सन, इसका मतलब ये पर्सन विश्वास नहीं करेगा, इस पर्सन पर विश्वास किया जाएगा किसी के द्वारा। ट्रस्टेड पर्सन मतलब ऐसा पर्सन जिस पर विश्वास किया जा सके, मतलब विश्वसनीय। और ट्रस्टिंग पर्सन मतलब जो विश्वास करता हो, एक्शन ऐसा हो जाएगा गाइस। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखो यहां पर ये एक्शन ऐसा हो जाएगा और यहां पर ये एक्शन इसके ऊपर किया जाएगा, ऐसे ध्यान रखो। ट्रस्ट करने का काम इस पर्सन पे यहां किया जाएगा सेकेंड केस में, और फर्स्ट के केस में पर्सन ही ट्रस्ट करेगा किसी के ऊपर। समझ गए? जैसे कि He was the most trusting person I have ever met, मतलब वो क्या था? बहुत ही ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था, है ना। आई हैव एवर मेट, जितनों से भी मैं आज तक मिला उनमें से, मतलब वो मुझ पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था, ये मतलब हो जाएगा इसका। और अगर मैं लिख दूं आई एम अ ट्रस्टेड स्टूडेंट ऑफ माई टीचर, इसका मतलब क्या हो गया? मैं अपने टीचर का बहुत ही ज्यादा विश्वास पात्र हूं, मतलब मुझ पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं मेरे टीचर लोग। समझ में आ गया? यानी स्टूडेंट किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है, स्टूडेंट पर विश्वास किया जा रहा है, और यहां पर ये पर्सन ही किसी पर विश्वास कर रहा है। तो ये मीनिंग का डिफरेंस हो जाता है गाइस। समझ में आ गया? ओके। जैसे कि देखो आगे क्या दिया, एक नया वर्ड लाइन ऑफ वर्क। लाइन ऑफ वर्क का मतलब होता है प्रोफेशन या पेशा, व्यवसाय या पेशा, ऐसा कोई भी काम जो आप अपने जीवन चलाने के लिए, आप पैसा कमाने के लिए जो भी काम करते हैं उसको आप बोलते हैं आपका प्रोफेशन, आपका लाइन ऑफ वर्क। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? टीचिंग इज माई लाइन ऑफ वर्क। टीचिंग क्या है? मेरा पेशा है, मेरा व्यवसाय है। ठीक है। सेलिंग वेजिटेबल्स, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेलिंग वेजिटेबल्स, सब्जियां बेचना, इज है माई लाइन ऑफ वर्क। सब्जियां बेचना क्या है? मेरा लाइन ऑफ वर्क है, मेरा पेशा है, मेरा व्यवसाय है, मेरा धंधा है। ठीक है गाइस, ऐसे। देखो एक और वर्ड रॉब, एक वर्ब है गाइस, ROB, रॉब। इसका मतलब होता है लूटना, चोरी करना या डाका डालना। ठीक है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रॉब्ड, ED लगा दो, है ना, BED, ROBBED, रॉब्ड। ओके, ये तो हो गया वर्ब। और देखो गाइस, और जो चोरी करता है, जो डाका डालता है, उसको बोलते हैं रॉबर।
रॉबर ये नाउन है, मतलब चोर, डाकू या लुटेरा, उसको बोलते हैं रॉबर। और ये चोरी की जो घटना होती है उसको बोलते हैं रॉबरी, मतलब चोरी या लूट की घटना। ठीक है, ये समझ गए। जैसे कि देखो ही रॉब्ड, देखो रॉब की सेकंड फॉर्म, ही रॉब्ड मी ऑफ ऑल माई मनी एंड गोल्ड, उसने मेरा सारा पैसा और गोल्ड के साथ क्या कर लिया, मेरे घर में डाका डाल दिया, मुझे लूट लिया। समझ गए, ये मतलब होता है। अगर आप किसी को लूट रहे हैं उसका पैसे सहित और सोना सहित, तो इसका मतलब यू रॉब्ड हिम ऑफ ऑल हिज मनी एंड गोल्ड, ये मतलब हो जाता है। जैसे कि देखो रॉबर्स मतलब लुटेरे, डाकू। हैव रॉब्ड, रॉबर्स ने लूट लिया किसको, दिस बैंक, इस बैंक को, ट्वाइस, दो बार, इन अ ईयर, एक साल में, यानी इस बैंक को रॉबर्स ने, लुटेरे ने दो बार लूट लिया। ठीक है, आगे देखो गाइस, एक बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर है गाइस। देखो जब भी आपको इस टाइप के वर्ड दिख जाए, विस, विसेस, विस या विसेस दिख जाए, इट इज हाई टाइम दिख जाए, इट इज अपॉर्चुनिटी, इट इज हाई अपॉर्चुनिटी, इट इज अबाउट टाइम, इस टाइप के वर्ड, उसके बाद आपको कोई सब्जेक्ट दिख जाए, इज यानी सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या किसी का नाम दिख जाए, राम, सुरेश, इस टाइप से, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए और इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब होता है दिस स्ट्रक्चर शोज द प्रेजेंट इमेजिनरी सिचुएशन, वर्तमान की कल्पनाओं को शो करता है गाइस। जैसे कि देखो इट इज हाई टाइम, देखो स्ट्रक्चर दिख गया, इट इज हाई टाइम वाला, यू, फिर देखो सब्जेक्ट दिख गया यू, फिर V2 दिखेगा ना, V2 देखो वॉन, विन की सेकंड फॉर्म वॉन, और ये ऑब्जेक्ट द मैच, इट इज हाई टाइम यू वॉन द मैच, इसका मतलब क्या हो गया कि आप बहुत देर हो चुके हैं, आप बहुत लेट हो चुके हैं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, आपको अब तक ये मैच जीत जाना चाहिए था, मतलब अब मैच जीतना इम्पॉसिबल हो गया है, ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गया। जैसे कोई बच्चा है, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है और एग्जाम को बस 15 दिन बाकी है, और आपने उससे पूछा कितनी पढ़ाई की है, और उसने बताया कि यार मुझे ये आता है, और आप समझ गए कि अरे इसे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, एग्जाम पास करना उसका मुश्किल है, अब तो समय भी निकल गया, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज हाई टाइम यू पास्ड द एग्जामिनेशन। समझ गए, देखो अगले इसमें लिखा है इट इज हाई टाइम यू पास द एग्जामिनेशन, मतलब अब बहुत समय निकल गया, अब तुम्हारे लिए एग्जाम पास करना मुश्किल है, तुम्हें अब तक तो एग्जाम पास कर लेना चाहिए था। देखो और क्यों लिखा हूं मैंने, इसका मीनिंग और ये नीचे वाली लाइन का मीनिंग सेम टू सेम, आप ऐसा बोलो या ऐसा बोलो सेम है। देखो इट इज हाई टाइम यू शुड हैव वॉन द मैच, आप अभी बहुत समय हो गया, आप बहुत लेट हो चुके हैं, यू शुड हैव वॉन द मैच, तुम्हें तो ये मैच जीत जाना चाहिए था, अब नहीं जीत सकते, हो गया, ये मतलब होता है। जैसे कि इट इज टाइम आई पास्ड द एग्जामिनेशन, बहुत लेट हो चुका है, काफी समय हो गया है, मुझे अब तक ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेना चाहिए था, पास कर लेना चाहिए था, अब मेरे बस की नहीं है ना, इसका मतलब यही निकलता है इट्स टाइम आई शुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। समझ गए, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये सारी चीज आपके बुक में दी है स्ट्रक्चर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं सारी की सारी वोकैब। देखो एक और प्यारा शब्द है टू टेक प्लेजर आउट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का मजा खराब कर देना, स्पॉइल द प्लेजर, मतलब समझ गए, टू टेक प्लेजर आउट ऑफ समथिंग मतलब स्पॉइल द प्लेजर, किसी चीज का सारा मजा खराब कर देना। जैसे कि देखो एग्जाम्पल 1, बाय पुटिंग मच सॉल्ट, ज्यादा नमक डालकर, माई सिस्टर हैज टेकन ऑल द प्लेजर आउट ऑफ डिनर, ज्यादा नमक डालकर मेरी बहन ने क्या कर दिया, टेक ले लिया सारा का सारा मजा, आउट ऑफ डिनर मतलब डिनर से, डिनर से मतलब रात के खाने का सारा मजा ही खराब कर दिया, मेरी बहन ने सारा खाने को खारा बना दिया। ठीक है, ये मतलब हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, माई ब्रदर टुक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ माई बर्थडे, मेरे भाई ने मेरे बर्थडे का सारा मजा ही खराब कर दिया, बाय नॉट गिविंग मी द गिफ्ट, मुझे गिफ्ट ना दे करके। इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं गाइस, है ना। टू बी आउट ऑफ प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस के बाहर होना, किसी चीज के अभ्यास छूट जाने की स्थिति में होना, है ना। जैसे कि आई वॉज गुड एट प्लेइंग द पियानो, मैं बहुत अच्छा था पियानो बजाने में, बट आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस नाउ, अभी मैं प्रैक्टिस से बाहर हो गया हूं, इसलिए अब अच्छी तरह से नहीं बजा पाता हूं, ये मतलब हो गया इसका, है ना। जैसे कि यू हैव स्टॉप्ड टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years,
आपने 2 साल से इंग्लिश पढ़ाना बंद कर चुके हो, दैट इज वाई, इसीलिए यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस नाउ, इसलिए आप अब क्या हो, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए हो, मतलब अब आप उतने अच्छे नहीं रहे जैसे पहले थे, ये मतलब होता है। आगे देखो, डिजर्टेड, डिजर्टेड का मतलब होता है बिल्कुल सुनसान, वीरान, ठीक है गाइस। जैसे कि आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था, अलोन, अकेला, कहां पर, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, एकदम सुनसान प्लेटफॉर्म में जहां कोई भी व्यक्ति नहीं था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, जितनी भी वॉकैब थी आपकी 1.2 द थीव्स स्टोरी करके जो चैप्टर है इसकी, वो मैंने एक्सप्लेन आज कर दिया आपको, है ना। इस वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना है आपको और खुद से ही पूरी चैप्टर को पढ़ के उसका मीनिंग समझने की कोशिश करना है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना गाइस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।